किस तरह से जो है लाठी चार्ज कर रही है, किस तरह से मारपीट हो रहा है। क्या हाथों में आप पोस्टर देखिए, क्या कह रहे हैं, मैं किसान मरने की नीति बना कर रखे हो, लोगों को बर्बाद कर दियो, लोग घर से रोड में आ गया। जो है लाठी चार्ज शुरू हो चुका है, देख सकते हैं पुलिस किस तरह से जो है लाठी चार्ज कर रही है, किस तरह से मारपीट हो रहा है। क्या माहौल और क्या मंजर शुरू हो गया। पुलिस जो है अपनी शक्ति दिखाना शुरू कर पानी पाउच पुलिस के ऊपर फेंके गए, जिस पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया है। हर तरफ एक ही नज़ारे हैं, एक ही मंजर है। आइए पुलिस की तरफ से सख्ती शुरू हो गई है। इस तरह से यहाँ पर काले शर्ट रियल एस्टेट का काम करते हो? हाँ, कि किसान हो? नहीं, किसान नहीं, मैं काम करता हूँ। देने वाला था गवर्नमेंट को रजिस्ट्री का शुल्क, आज जब वही जमीन 30 लाख की जगह 1.5 करोड़ की हो चुकी है। कर रहे हैं, सत्ता में बैठकर इतना चूर हो गए हैं कि सरकार के। मनोज राजपूत को इस वक्त जो है पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। मनोज राजपूत पुलिस के इसमें आप लोग आगे बढ़ रहे थे, क्या बोल रहे थे? जमीन पर है जूता, यहाँ पर जमीन पर है। यहाँ की स्थिति देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ब्लड भी है। जो लड़का यहाँ पर जिसको डंडा से मार पड़ा था। VLC न्यूज़ इस वक्त दुर्ग के शहर के बीचों बीच जो सड़क है वहां पर आप देख सकते हैं क्या माहौल मंजर है बाइकाट रजिस्ट्री को लेकर, जिसका जो पैर से नहीं चल पा रहा है, जो चलने में असमर्थ है, वो भी इस आंदोलन में शामिल है। जिस तरह से OP चौधरी के द्वारा जो रजिस्ट्री पर भारी परिवर्तन, भारी चेंजेस किया गया है, उस पर ये भारी आक्रोश है। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या पे यहाँ पर रियल एस्टेट से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। चक्का जाम होने वाली है और इससे पहले की जो कहानी है, जो बातें हैं, आपने सुने हैं, समझे हैं। आप इसको कैसे समर्थन दे रहे हो? मैं ये काम खुद ही करता हूँ। रियल एस्टेट का काम करते हो? हाँ, कि किसान हो? नहीं, किसान नहीं, मैं काम करता हूँ। काम करते हो? हाँ। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या आ रहा है, मेरा अपना खुद का प्लाट बेचना है, तो उसमें 5 से 6 लाख रुपए रजिस्ट्री लग रहा है। जो 1 लाख रुपए लगता था वो 6 लाख रुपए लग रहा है। तो सामने वाला खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं कैसे बेचूं? मेरे पैसे की जरूरत है, मेरे बच्चे का फीस भरना है, मेरा खुद का खर्चा चलाना है। सरकार मेरे 500 रुपया देता है, सरकार का 500 से मेरा खर्चा चलने वाला नहीं है, क्योंकि 500 रुपया तो एक दिन में खत्म हो जाता है गाड़ी में घूमे हुए। तो मैं सरकार को 2000 रुपया देता हूँ, सरकार 1 महीने का खर्चा चला बताए। सरकार से मैं चाहता हूँ इसका रियायत करे, दर कम करे। आम जनता, आम लोगों को ये सब परेशानी हो रहा है खरीदी बिक्री करने के लिए। सरकार अपना मनमानी ना करे, आम जनता को सही, आगे बढ़िए, बोलिए भैया, आम जनता को परेशान ना करे, अपना अपना रोजी रोजगार चलाने दे। मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहता हूँ। आपका नाम क्या भैया? मैं कुमार यादव। रियल एस्टेट का काम करते हो? जमीन की खरीदी? हाँ, छोटा मोटा काम करता हूँ। देख सकते हैं जमीन की खरीदी बिक्री का काम करते हैं, जो पैर से चल भी नहीं पाते हैं, वो भी इस आंदोलन में जो है शामिल है। स्थिति आप देख सकते हैं। तो इस तरफ की जो है, हम भीड़ से थोड़ा सा बाहर निकल के आए हुए हैं। इस तरफ जो है भयानक भीड़ है, आम पब्लिक से लेकर रियल एस्टेट के लोगों तक। आप इस तरफ देख सकते हैं, इसी के मेरे राइट हाथ में वो भीड़ है जो रियल एस्टेट के लोग हैं, और इस तरफ पुलिस प्रशासन है मेरे लेफ्ट हाथ की तरफ। आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल जो यहाँ पर मौजूद है कि किसी प्रकार से कोई अप्रिय घटना न हो पाए, उसके लिए प्रशासन अपनी पूरी कड़ी व्यवस्था के साथ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हैं जो पुलिस की व्यवस्था है, उन सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर जो पुलिस का जो तैयारी है, ये किस तरह से तैयारी हो रही है आखिर पुलिस का? देखिए क्या है, ये आज जो है पहले से ही इनको पता था कि हम लोग आज 8वां दिन है प्रदर्शन का,
तो आज हम बता दिए थे कि सरकार 8 दिन हो गया लेकिन उनके तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं आया सुनने के लिए, तब जाके हमको आज चक्का जाम का क्या है ये व्यवस्था करना पड़ा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार के जो दमनकारी नीति है उसके खिलाफ हम लोग सब आज एकत्र हुए हैं और लोगों का आक्रोश आज फूट पड़ा हुआ है। और हम चाहते हैं, हम आज भी चाहते हैं कि युद्ध नहीं समाधान चाहते हैं, लेकिन सरकार ही नहीं चाह रही है कि ये समाधान हो। वो किसी चीज़ को मैंने अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। अभी आप लोग क्या और इसके और कुछ करने वाले हैं? देखिए, ये आज के बाद नेक्स्ट बार और ज़्यादा ये आक्रामक रूप लेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों को रायपुर भी जाना है और बहुत सारी दुर्ग बंद और लगभग छत्तीसगढ़ बंद का भी हम लोगों ने सोचा है। छत्तीसगढ़ बंद का भी पूरा। तो आप लोग इसमें से 80% लोग लगभग रियल एस्टेट के जो व्यापारी हैं उसमें से लगभग जो है भाजपा समर्थक हैं। देखिए, हम भाजपा का तो समर्थक हैं ही, लेकिन मेन बात क्या है, नीतियों का यहाँ पर विरोध है। उनकी गलत नीतियों का विरोध है, पार्टी का विरोध नहीं है जी। हाँ, पार्टी तो जिस तरह से आप चक्का जाम के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या सोचते हैं चक्का जाम के बारे में और छत्तीसगढ़ जो बंद करने के आह्वान हम ये इसलिए चाह रहे हैं कि पूरे लाखों जनता को, करोड़ों जनता को, छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों को ये पता चले कि आखिर ये हो क्यों रहा है, क्यों जनता सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हो गई। इसलिए हम लोगों ने ये सब आज चक्का जाम का जो है यहाँ पर कार्यक्रम रखा है। कर रहे हैं, कभी काले झंडे दिखा रहे हैं, आज बलून लेके आए, पूरे सड़क को काले से भर दिए हैं। बात इतनी ही मैडम कि जो ज़मीन की मैं रजिस्ट्री 30 लाख रुपए में करके 3 लाख रुपए देने वाला था गवर्नमेंट को रजिस्ट्री का शुल्क, आज जब वही ज़मीन 30 लाख की जगह 1.5 करोड़ की हो चुकी है तो उस पर मुझे 15 लाख का रजिस्ट्री शुल्क देना पड़ेगा। और यदि मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, जब मुझे किसी पैसे मेडिकल इमरजेंसी में ज़रूरत है, शादी ब्याह जैसे चीज़ों में ज़रूरत है, तो मेरी ज़मीन में धरी की धरी रह जाएगी। खरीदेगा कौन मेरे को मेरी 30 लाख की ज़मीन खरीदने के लिए अपना 15 लाख रुपये का भट्टा कौन बैठाएगा? बस इतना ही मुद्दा है, क्योंकि ज़मीन ने कागजों में ज़मीन के रेट तो बढ़ा दिए, इंसान को करोड़पति बना दिया, मगर वास्तविकता अभी भी ज़मीन के नीचे ही होने वाली स्थिति है। आम इंसान मर जाएगा। एक किसान व्यक्ति जो अपने गरीब है और बच्चों की शादी करने के लिए होता है, कई बार इन्हीं सीजन्स में वो खेतों की खरीदी बिक्री करता है, बेचने निकले तो वो पैसा ही उसके हाथ में नहीं आएगा, तो उसकी सारी वित्तीय प्लानिंग तो धरी की धरी रहेगा ही ना। यही एक मुद्दा है, यही एक मेन समस्या है आज की, जिसकी वजह से हम यहाँ पे निकले हुए हैं। अभी जो आप लोग के द्वारा जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, चक्का जाम करने का भी हवन कर रहे हैं, तो क्या समझाना चाह रहे हैं सरकार को? हम सरकार तक जनमानस की आवाज़ लेकर जाना चाह रहे हैं। ये लड़ाई कोई ब्रोकर बिल्डर इन सब की नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर एक ज़मीन बेचना चाह रहा हूँ, आज उसकी रजिस्ट्री का शुल्क मुझे 15 लाख रुपये देना है, मतलब सामने वाले को देना, सिर्फ इसी वजह से वो सौदा रुका हुआ है और कोई बात नहीं है। मुझे मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, मैंने एक काम है मुझे उसके लिए उसको बिगाड़ना पड़ रहा है। मैं सब कुछ तैयार करके बैठा हूँ, लेने वाला भी तैयार है, बोले मैं 30 लाख का 3 लाख रुपये रजिस्ट्री दे सकता हूँ। 30 लाख की ज़मीन का 3 लाख रजिस्ट्री देना मेरे लिए अच्छा है, आसान है। और कभी भी टैक्स ऐसा नहीं होता ना भाई कि आपने 30 लाख का सामान खरीदा और आपने 15 लाख का टैक्स दिया, 50% तक का मतलब वो बैठ जाता है। हालांकि उन्होंने बहुत चतुराई दिखाई है कि प्रतिशत में कहीं वो कमी बेशी नहीं करी, 10 का 10 ही रखा है, मगर रेट इन्होंने इतने बढ़ा दिए कि वो पैमाने जब गणित बैठेंगे तो उतने का उतना आ जाएगा। लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है, बहुत भ्रामक स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, कोई जनमानस समझ ही नहीं पा रहा है कि है क्या ये एक्चुअल में। और तकलीफ उसी दिन हो गई जिस दिन कोई व्यक्ति ज़मीन बेचने या खरीदने निकलेगा, आज तो उसको तकलीफ की समझ भी नहीं हो रही है। सबसे बड़ी समस्या यही है जी। परिचय बताएंगे? मेरा नाम त्रिमन साहू है जी। तो आप क्या करें, मैंने चक्का जाम करना है आज हमको, है ना। उसे सर से पूछे सर आपकी क्या तैयारी है, तो हमने घेर के रखे उन लोग। अब हमको घेर, अब आते हैं हमारी टीम, देखते हैं क्या होता है। तो क्या इस भीड़ को जो है पुलिस द्वारा जो डोर से रास्ता रोका गया, क्या इस भीड़ को जो है आप लोग क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे? अब भीड़ का तो मैडम भरोसा नहीं है, क्या होगा क्या नहीं हो तो अब पता नहीं। पुलिस की जो संख्या है कम है और आप लोगों की जो संख्या भारी संख्या है, तो ऐसे में क्या लग रहा है, कोई भगदड़ का माहौल स्थिति लग रहा है? हो सकता है मैडम, हो सकती है। आप ऐसा मतलब मानते हैं इस बात को कि हो सकती है? कारण क्या हो सकता है? कारण सब जनता आक्रोशित है, बहुत परेशान है, किसी को हमने बुलाया नहीं है, सब खुद ही स्वयं आ गए हैं, सब अपने अपनी परेशानी को लेके आए हैं और सरकार उनकी सुन नहीं रही है। तो कुछ ऐसे इस कदम उठाना चाह रहे हैं, सरकार उनकी सुने। हमने सरकार को आवेदन भी दिया है, निवेदन भी गए हैं करने के लिए, कुछ हो ही नहीं रहा है मैडम जी। अरे यार
दुर्ग चौकी जो फुलगांव थाना से जितने तमाम वो पुलिसकर्मी है यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं इनकी जो संख्या है पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से इन लोग जो है मोटा डोर यानी कि मोटा रस्सी लेके इन लोग पूरी तरह से तैयार है, एक्शन मूड पर है उस भीड़ को रोकने के लिए। और कहाँ कहाँ से लोग पहुँचे हुए हैं आप देखें। इस बार जो है महिलाएं भी यहाँ पर पहुँची हुई है अपने गुस्से को आक्रोशित करने के लिए। यहाँ पर एडिशनल एसपी है, राठौर जी मौजूद है, तमाम वो पुलिसकर्मी विभाग के जो मुखिया है उन लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए। आम जनता भी इस भीड़ में क्या होने वाली इसको देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए। एक तरफ भीड़ का जो भारी संख्या है, ऐसा लगता नहीं देखने से कि जिस तरह से आम पब्लिक का जो भीड़ है, ये जो पुलिस प्रशासन की जो भीड़ है वो रोक पाएगा, लग नहीं रहा है। लेकिन पूरे प्रशासन तैयार है, पूरे अलर्ट मोड पर है कि कैसे भी करके जो चक्का जाम की स्थिति जो निर्मित होने वाली है उसको रोका जा सके। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस भीड़ को, जो आक्रोशित भीड़ है, क्या उसको रोका जा सकता है? ये जो तमाम विषय है, एक सवाल उठता है। इतना ही नहीं, जो रियल इस्टेट के जो कारोबारी है अब वो जो है छत्तीसगढ़ बंद की आह्वान के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ जो है बंद होगा या फिर इस भारी विरोध के बाद जो है प्रशासन जो रियल इस्टेट पर जो एक्शन लिया है उस पर कोई कमी होगी, कोई कटौती होगी, गाइडलाइन में कोई परिवर्तन होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो एक्शन मूड जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। के बाद हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। यहाँ कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा पटेल चौक में चक्का जाम किए जाने की सूचना थी, रैली निकालने की सूचना थी, जिस पर यहाँ पर पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी। और ये प्रदर्शन स्थल से जुलूस के रूप में यहाँ आए, यहाँ पर उनको रोका गया। शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था, इसी बीच कुछ युवकों ने उनको भीड़ को उकसाने का प्रयास किया और उसके बाद पुलिस के साथ झूमाझटकी हुई और पानी पाउच पुलिस के ऊपर फेंके गए, जिस पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया है और भीड़ उसके बाद यहाँ से चली गई है। इस पर चक्का जाम करने का, रोकने का, शासकीय कार्य में बाधा करने का वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों को चोट लगी है? 7-8 लोगों को यहाँ पर से हिरासत में लिया गया है। अभी रिपोर्ट ली जाएगी, तब कंप्लीट रिपोर्ट आपको दी जाएगी। चोट किसको लगा? पुलिसकर्मी को लगा? अभी देखा जाएगा, मुलाहिजा कराया जाएगा, कितने लोग चोटिल हुए, क्या हुए, ये पता चलेगा। सर पहले से अनुमति था? किसी प्रकार की कोई अनुमति प्रदर्शन की या चक्का जाम की नहीं थी। पुलिस के ऊपर जूठा पानी, बोतल वगैरह, झंडा वगैरह फेंका, इसीलिए अप्रिय स्थिति निर्मित हुई और इसीलिए हल्का बल प्रयोग करके खदेड़ा गया। सर बिना अनुमति की तरह से अगर कोई चक्का जाम कर, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उसमें कुछ लोगों से हमारी चर्चा हो रही थी, जो उनसे 3-4 महिलाएं भी थी, बाकी लोगों से चर्चा हो रही थी। कुछ लोग पीछे से जानबूझकर मीडिया फुटेज में आने के लिए तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे थे, सामने धक्का मुक्की कर रहे थे और उसके बाद जानबूझकर पानी के जूठे पाउच उसे फाड़ के सब लोगों के ऊपर फेंके जाने का प्रयास किया गया है, इसलिए उनको तितिर बितिर किया गया है। बाकी लोगों से तो चर्चा की गई है। कई लोगों को चोटें आई है, ब्लड वगैरह भी केवल एक के साथ ऐसी समस्या आई है जो उस में बीच में आ गया, तो उनको हॉस्पिटल ले गए। हिरासत में लेने की अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, केवल उनको चक्का जाम को खुलवाने के लिए साइड किया। देख ही सकते हैं पुलिस की तरफ से सख्ती शुरू हो गई है। इस तरह से यहाँ पर काले टी शर्ट पहना हुआ उसको जो है पुलिस की तरफ से पकड़ लिया गया है और ये यहाँ पर जो है मंजर कुछ अलग से दिख रहा है, उसको बस की तरफ ले जाया जा रहा है। मतलब एक व्यक्ति को जो है पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है और यहाँ पर जो है और मनोज यादव के प्रोटेक्शन में उसके जो गार्ड है वो लगे हुए हैं। डंडा अब जो है लाठीचार्ज शुरू हो चुका है। देख सकते हैं पुलिस किस तरह से जो है लाठीचार्ज कर रही है, किस तरह से मारपीट हो रहा है, क्या माहौल और क्या मंजर शुरू हो गया। पुलिस जो है अपनी शक्ति दिखाना शुरू कर दी है। देख सकते हैं किस तरह से जो रोड में है आम जनता को जो है यहाँ से खदेड़ दिया गया है और आम जन एक व्यक्ति जो है शायद सर पकड़ के बैठ गए हैं, उसकी स्थिति क्या है देखना पड़ेगा। इस समय देख सकते हैं सर फट गया है एक व्यक्ति का, ऐसे बता रहे हैं और एक पुलिस के द्वारा से उसको लेके जाया जा रहा है। ये देख सकते हैं क्या स्थिति है, सर पे पड़ा है और अपने सर को पकड़ के जो है
है लाठी चार्ज शुरू हो चुका है। देख सकते हैं पुलिस किस तरह से जो है लाठी चार्ज कर रही है, किस तरह से मारपीट हो रहा है, क्या माहौल और क्या मंजर शुरू हो गया। पुलिस जो है अपनी शक्ति दिखाना शुरू कर दिया है। देख सकते हैं किस तरह से जो रोड में है आम जनता को जो है यहाँ से खदेड़ दिया गया है और आम जन एक व्यक्ति जो है शायद सर पकड़ के बैठ गए हैं, उसकी स्थिति क्या है देखना पड़ेगा। इस समय देख सकते हैं सर मनोज राजपूत को इस वक्त जो है पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। मनोज राजपूत पुलिस के इसमें आप लोग आगे बढ़ रहे थे, क्या बोला देख सकते हैं अभी जो है बात करने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन जो पुलिस बल है वो इस वक्त मनोज राजपूत को जो है लेके जो अभी जो पोस्टर थोड़ी देर पहले लोगों के हाथ के ऊपर था वो देख सकते हैं ज़मीन पे कैसा पड़ा हुआ है, किस तरह से ज़मीन पर जो लोगों का यहाँ पर देख सकते हैं झंडा ज़मीन पर है, जूता यहाँ पर ज़मीन पर है। यहाँ की स्थिति देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ब्लड भी है। जो लड़का यहाँ पर जिसको डंडा से मार पड़ा था, लाठी डंडा से मार पड़ा था, उसके चलते ब्लड यहाँ पर आया हुआ था और एक एक करके जो है पुलिस के द्वारा कुछ लोगों को चिन्हांकित करके जो है उठाया जा रहा है। लगातार इन लोग जो है ये जा रहे हैं। ये देख सकते हैं पुलिस बल जो है अब शक्ति पर आ गए हैं और लोगों को जो है उठा के चुन के ले जा रहे हैं। लोग जो है छड़ गए हैं, इधर उधर हो चुके हैं। ये देखिए जैसे कि मैं बता रही थी सड़क पर जो है स्थिति क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर जो चप्पल है, पानी पाउच है, काले झंडे जो झंडा आसमान में लहरा रहा था थोड़ी देर पहले, बॉटल देखिए जिस तरह से यहाँ पर भीड़ जो थी, अब ये भीड़ जो है छड़ गई थी, काफ़ी भीड़ था। लोग जो है यहाँ से भी हट गए हैं। यहाँ पर पुलिस बल के द्वारा से जो सख्ती किया गया तो यहाँ से पब्लिक जो है यहाँ से निकल के चली गई। यहाँ पर भी है, आइए और लेके चलते हैं। हम कैमरामैन हमारे साथ बने हुए हैं। देख सकते हैं महिलाओं के कस्टडी, महिलाओं के लिए यहाँ पर ये पहुँचे हुए हैं। मनोज राजपूत के जो गार्ड है उसको भी इस वक्त जो है पुलिस लेके जा रही है और यहाँ पर स्थिति आप देख सकते हैं। कहना ये, अब आपको वो बात बताते हैं कि जो भीड़ कल मतलब अभी थोड़ी देर तक इस भीड़ का हिस्सा था, पुलिस जैसा ही सख्ती किया उसके बाद वो सारे बल के उस सारे समूह में जुड़ने वाले रियल एस्टेट के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम इस ग्रुप के हिस्सा नहीं है, हम इस भीड़ में शामिल नहीं है, महज पुलिस से बचने के लिए इस तरह से बातें कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं महिलाओं के लिए जो है महिला आरक्षण यहाँ पर पहुँची हुई है और उनकी सेफ्टी के लिए, ताकि कोई ये इल्ज़ाम न लगा सके कि महिलाओं के लिए जो है महिला आरक्षक नहीं थी, उनको जो है पुलिस बल के द्वारा उनको पकड़ा गया था। ये किसी प्रकार से ऐसी कोई बात ना हो पाए उसके लिए जो है प्रशासन ने पूरे अलर्ट मोड पर रखे हैं। चारों तरफ यहाँ पर मीडिया कर्मी हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। हर तरफ एक ही नज़ारे हैं, एक ही मंजर है। अभिषेक अग्रवाल एडीएम ने स्टेटमेंट दिए हैं, अपना बताए हैं कि जब पहले पानी पाउच फेंका गया पुलिस के ऊपर, उसके बाद जो है लाठीचार्ज की स्थिति निर्मित हो गई। तो अब धीरे धीरे जो है चक्का जाम जो है छट चुका है, बंद हो चुका है और लोगों का जो आवाजाही है अब धीरे धीरे करके शुरू हो गया है। फिलहाल हम बताना ये चाह रहे हैं कि किस तरह के जो माहौल था, ये जो मंजर था जो आपने देखे हैं शहर में, इस तरह का जो वो इस तरह का आंदोलन अब ये है, सरकार ने 300 से 400% के आसपास बढ़ोतरी की गई है। आप देखिए आज इसकी जो ग्राउंड रियलिटी अपन चेक करते हैं बिल्कुल अलग है। आज आपको रजिस्ट्री कराने जाना है तो गवर्नमेंट वैल्यूएशन सरकार मतलब जनता देख रही है कि हमारी वैल्यू बढ़ गई प्रॉपर्टी की, लेकिन देखा जाए प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, ऑफिशियली रिकॉर्ड में बढ़ी है। जो मार्केट वैल्यू जहाँ 800 रुपये, वो गवर्नमेंट वैल्यू वहाँ 300 रुपये हो गई है। अब जो बैंक में लोन ले जाएगा तो बैंक लोन मार्केट रेट के हिसाब से देता है, ना कि ऑफिशियली रेट के हिसाब से देता है। तो वही मैं जनता को कहना चाहता हूँ, हर इंसान को, कि आपकी ऑफिशियली वैल्यू बढ़ी है ना कि मार्केट वैल्यू वही है। रजिस्ट्री चार्ज, इससे रजिस्ट्री कम होगी आपकी, सरकार को रेवेन्यू कम आएगी, सरकार का ही नुकसान है। तो सरकार को थोड़ा सोच विचार करके जितना 400-500% किया है, जो मार्केट वैल्यू है उतने ही करीब ले जाइए गवर्नमेंट वैल्यू को। जहां 800 रुपये गवर्नमेंट मार्केट वैल्यू हो, वहाँ 3000 रुपये कर दिया गया है। 800 की जगह 1600 कर दीजिए, जिससे कच्चे पक्के का पैसा भी रुक जाएगा और सरकार की रजिस्ट्रियाँ भी बढ़ती रहेगी और सरकार का भी भला होगा और हमारा ही भला होगा और जनता का ही भला होगा। मेरा नाम है आशीष दुबे।
करते हो, बेवकूफ बनाते हो। आप अपने सरकार अपने जेब में भरने की नीति बना के रखे हो, लोगों को बर्बाद कर दियो, लोग घर से रोड में आ गया। ओपी चौधरी जी, मीडिया माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, लोग रोड में आ गए। एक दिन पूरे प्रदेश के पीड़ित परिवार आपके बगला में आएगा, उसकी जवाब देने के लिए तैयार रहना। ओपी चौधरी, रायपुर भी जा सकते हो, मतलब आप भी बहुत है, देख लीजिएगा। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हजारों लाखों के बीच में पूरे प्रदेश के लोग, जितनी पीड़ित परिवार के लोग हैं, वित्त मंत्री के पास जाएंगे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लोग अपराध नहीं हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब विवाद बहुत बढ़ेगा। जो जमीन लेन देन कर चुका है, जिसका पैसा आदान प्रदान हो गया है, वो ना पैसा ले सकता ना पैसा ले पाएंगे। देखिए महिलाएं माताएं आ रही है, रोज के रोज आते हैं घर पे, बेरोजगार हो गए लोग आसूर, मतलब क्या बताएं इसको, दर्द है इसको। क्या करेगी सरकार निकम्मी सरकार, वहाँ से बैठ के बात कर रहे हैं ना। हम करें मनोज राजपूत के साथ। अच्छा, कैसे है दीदी? हमन महंगाई कम करो, रजिस्ट्री बहुत बढ़ा दे। हाँ। कम करना चाहता है मन। हम किसान का कहे कर हम। अच्छा, ये जो आप मना काला बलून करके घूमत हो, कहाँ पर थे काला बलून? काला बलून कहाँ पर थे हो? वो काला मुँह सबके काला करना चाहता ना, सबका मुँह काला करना चाहता। महिलाएं भी पहुंची हुई हैं, देख सकते हैं पूरे चारों तरफ जो है सड़क में यही माहौल देखने को मिल रहा है। पूरे जमीन का जो मामला है वो किस ओर जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन के खिलाफ इतने लोग उतर चुके हैं, आम ग्रामीण महिलाएं भी